हेलो स्टूडेंट, आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मीनू के में स्वागत है। आज हम भाग 4 लेके आए हैं, जिसमें से हमारा क्वेश्चन 11 नंबर है। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है तो उसे कहा जाता है, मतलब क्या कहा जाता है। इसका आंसर होगा जैसे मूर्त क्रियात्मक अवस्था। मूर्त क्रियात्मक अवस्था, ठीक। इसमें जैसे 7 से 11 वर्ष हो गया, या फिर 11 से 15 वर्ष, ठीक है। जिसमें बालक को आयु सोपान के तीसरे चरण अर्थात 7 से 11 वर्ष की आयु में किसी मूर्त, वास्तविक या भौतिक रूप से उपस्थित वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से चिंतन प्रभाव प्रारंभ कर देता है। बालक किसी अमूर्त जैसे काल्पनिक यानी वस्तु, भौतिक रूप से दृश्य न हो, वस्तु या घटना के बारे में तार्किक चिंतन आयु सोपान के चौथे चरण, ठीक, चौथे चरण में यानी 11 से 15 वर्ष की आयु में प्रारंभ करता है। चूंकि प्रश्न में वस्तु या घटना के मूर्त या अमूर्त में से किसी का एक उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए मूर्त वस्तु या घटना के बारे में चिंतन को आयु के आधार पर इस प्रश्न का अभिष्ट उत्तर होगा मूर्त क्रियात्मक अवस्था, ठीक है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। इसका आंसर होगा पियाजे द्वारा। पियाजे द्वारा, ठीक। जिसमें बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों की पहचान पियाजे ने किया है, जिसमें से एक अवस्था है संवेदी, एक अवस्था हो गया संवेदी, ठीक। दूसरा हो गया पूर्व संक्रियात्मक, और तीसरा हो गया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक। चौथा है औपचारिक सक्रिय, तो बच्चों में बौद्धिक विकास के 4 स्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। मतलब किसके द्वारा पहचाना गया था, तो ये पियाजे के द्वारा संवेदी पहचाना गया था, जिसमें से पहला संवेदी पैसिव, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक, ठीक। जैसे पहला है संवेदी पैसिव अवस्था। यह अवस्था बालक में जन्म से लेकर लगभग 2 वर्ष तक की अवधि में होती है। इस अवस्था में बालक अपनी इंद्रियों के अनुभवों तथा उन पर पेशीय कार्य करके समझ विकसित करते हैं, जैसे देखकर छूना, पैर मारना आदि, अतः इससे संबंधी पेशी अवस्था कहते हैं। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार दूसरी अवस्था जो है 2 से 7 वर्ष तक की है। इस अवस्था में पुनः 2 भागों में बांटा गया। इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था। ये 7 से 11 वर्ष तक इस अवस्था में बच्चों के विचारों में संक्रियात्मक क्षमता आ जाती है और अंतर्दर्शी तर्क शक्ति की जगह तार्किकता आ जाती है, परंतु बालक समस्या समाधान हेतु मूर्त परिस्थितियों पर निर्भर ही रहता है। चौथा है औपचारिक संक्रिया की अवस्था, लगभग 11 से 12 वर्ष से आरंभ। इस अवस्था में बालक को चिंतन अधिक अमूर्त, लचीला और तार्किक हो जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अल्प वयस्क बच्चों के अधिगम प्रकरण में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा उदासीन। ठीक। अल्प वयस्क बच्चों के
अधिगम प्रकरण में अभिभावकों की भूमिका संवेदनात्मक होनी चाहिए। अल्पवयस्क बच्चे बहुत भावुक और संवेदनशील होते हैं। हमारे द्वारा अनजाने में भी किया जाने वाला मामूली सा गलत व्यवहार उसके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। उदासीन जैसे अभिभावकों को अपनी इच्छाओं, मान्यताओं और आदर्शों को उनके ऊपर नहीं थोपना चाहिए। व्यर्थ में हर समय उनकी आलोचना करते रहने से हम अल्प वयस्क बच्चों में सहानुभूति खो बैठते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिले जब भी मैं यूट्यूब पे डालूं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।